मुझे यकीन है आपने एक बार ब्रिटानिया का बिस्किट तो खाया ही होगा या फिर गो एयर से उड़ान तो भरी ही होगी। क्या आपने कभी पानी में ग्लूकॉन डी मिला के पिया है? और आपने प्रीति जिंटा की कोई बॉलीवुड मूवी तो जरूर देखी होगी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि इन सब से क्रिकेट और उसके बिजनेस का क्या ताल्लुकात है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांग जैन है। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर टर्न स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर हूँ। दैट्स व्हाई क्रिकेट एंड बिजनेस आर टू थिंग्स आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब किंग्स का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और उनके ओनर्स कौन कौन हैं। साल 2008 में जब ललित मोदी आईपीएल की शुरुआत कर रहे थे, तब सबसे बड़ी चैलेंज उनके सामने ये थी कि वे इस लीग के लिए अब इन्वेस्टर्स कहां से लाए। उन्हें देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन को कन्विंस करना था कि वे आगे आए और एक फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग में इन्वेस्ट करें। आज जब हम ये सब माइंड ब्लोइंग नंबर्स और वैल्यूएशन सुनते हैं तो हमें जरूर लगता होगा कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए आसानी से तैयार हो गए होंगे, लेकिन साल 2008 में ऐसा नहीं था। ललित मोदी के लिए इन्वेस्टर्स को मनाना कि वे आगे आकर इस लीग में इन्वेस्ट करें काफी मुश्किल वाला चैलेंज था और काफी इन्वेस्टर्स ने इस प्रपोजल को बाय बाय भी कर दिया था। जब कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि मुकेश अंबानी, विजय माल्या, शाहरुख खान, डेक्कन ग्रुप, इंडिया सीमेंट्स और जीएमआर मान गए, फिर भी आईपीएल के लिए कुछ इन्वेस्टर्स की कमी अब भी थी। तब ललित मोदी ने सोचा कि वे कुछ नए इन्वेस्टर्स को जाके अप्रोच करेंगे ताकि वे आगे आकर आईपीएल में इन्वेस्ट करें। डाबर देश का एक बड़ा एफएमसीजी कॉन्ग्लोमरेट है। दो भाई मोहित और गौरव बर्मन, जो कि इस फैमिली की 5वीं पीढ़ी थी, इस बिजनेस को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। प्रोडक्ट्स जैसे कि च्यवनप्राश, ग्लूकॉन डी, पुदीन हरा, हाजमोला कैंडी, आंवला हेयर ऑयल, मिसवाक टूथपेस्ट, रियल फ्रूट जूस, ओडोनिल, ओडोमॉस और ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे देश के लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, गौरव बर्मन ने ललित मोदी की बेटी से शादी कर रखी थी। वे उनके जमाई थे। इसीलिए जब ललित मोदी किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ढूंढ रहे थे अपनी लीग में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बर्मन ब्रदर्स एक सही ऑप्शन साबित हुए। बर्मन ब्रदर्स के साथ साथ 2000s की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी अपने ओर से इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। प्रीति जिंटा उस वक्त नेस वाडिया को डेट कर रही थी। क्योंकि उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट का रिस्क डाइल्यूट करना था, तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी इस टीम में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर दिया। नेस न्यूस्ली वाडिया इंडिया के एक बिलियनर है और वाडिया ग्रुप के चेयरमैन भी है। वाडिया ग्रुप ने अपना फॉर्च्यून्स कुछ सक्सेसफुल कंपनीज के द्वारा बनाया, जैसे कि गो एयरलाइंस, ब्रिटानिया बिस्किट्स, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे रियल्टी और कुछ और बिजनेसेस। बर्मन्स, प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के अलावा एक चौथा इन्वेस्टर ने भी अपने पैसे इस टीम में लगाए। एपीजे ग्रुप के करण पॉल इस टीम के आखिरी इन्वेस्टर बने। एपीजे ग्रुप सन 1910 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस ग्रुप के लगभग 43,000 एम्प्लॉइज है और वो मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि टी, हॉस्पिटैलिटी, शिपिंग, रिटेल, रियल एस्टेट और कुछ और सेक्टर्स। डाबर ग्रुप जिनका 46%, प्रीति जिंटा जिनका 23%, नेस वाडिया जिनका 23% और करण पॉल जिनका बचा हुआ 8%, चारों ने मिलके चंडीगढ़ फ्रेंचाइजी की विनिंग बिड को खरीद लिया। उनका विनिंग बिड 2008 में 304 करोड़ या फिर 76 मिलियन था। इन सभी ने मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म किया, KPH ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, जो अब इस टीम की मालिक थी। ऑक्शन के बाद उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को किंग्स 11 पंजाब का नाम दे दिया। कई स्टार प्लेयर्स जैसे कि युवराज सिंह, इरफान पठान, डेविड मिलर, एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग, अक्षर पटेल, आर अश्विन, क्रिस गेल, शिखर धवन और केएल राहुल ने इस टीम को रिप्रेजेंट किया। अपने शुरुआती कुछ सालों में इस टीम को कुछ झटके भी लगे। साल 2010 के आसपास बीसीसीआई ने इस टीम को एक लीगल टर्मिनेशन का ऑर्डर इशू किया, दो मेन मुद्दों के वजह से। पहला ये था कि जब इस फ्रेंचाइजी की बिक्री हुई तो 4 इंडिविजुअल्स ने इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया, लेकिन बाद में इन्हीं इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी का ओनरशिप एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम KPH ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड था। और दूसरा सबसे बड़ा विवाद ये था कि इस टीम के को ओनर ललित मोदी के जमाई भी थे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू बन गया बीसीसीआई और ललित मोदी के लिए। आगे चल के इस टीम के मालिक कोर्ट जाते हैं और अपने टर्मिनेशन पर एक स्टे ऑर्डर ले आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से। इस स्टे ऑर्डर की वजह से टीम का पार्टिसिपेशन आईपीएल में नहीं रुकता, लेकिन ये लीगल बैटल अगले 2 साल के लिए चलता रहता है।
साल 2012 में ये दोनों मैटर्स फाइनली रिजॉल्व हुए बीसीसीआई और मालिकों के बीच में, जब बीसीसीआई ने इन चार्जेस को ड्रॉप कर दिए। मालिकों ने अपने ऊपर लगाए गए 1 करोड़ के फाइन को कबूल किया और साथ ही साथ गौरव बर्मन को अपने ओनरशिप चार्ट से निकाल भी दिया। 2021 के आईपीएल सीजन के जस्ट पहले किंग्स 11 पंजाब ने अपने आप को रीब्रांड भी कर दिया। अब टीम का नया नाम पंजाब किंग्स था और उन्होंने अपने लोगो को भी बदल कर नया कर दिया। एज ऑफ 2023 टीम की वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि 8,500 करोड़ होते हैं, और कोई भी ओनर्स अपना स्टेक बेचने के मूड में नहीं है। दोस्तों, ये थी स्टोरी पंजाब किंग्स के ओनर्स की, वो टीम जो अपना पहला आईपीएल टाइटल अब भी ढूंढ रही है। मुझे उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ आज शेयर की वो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जल्द मिलेंगे। थैंक यू।